हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज आपके सामने लाया हूं ये मॉडल पेपर है और एक्चुअली ये बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर है जो कि इंटरनेट पे जारी किया था। यहाँ पे तो लिख रहा है इंटरनेट पर जारी, लेकिन अभी इंटरनेट पे आया नहीं, तो किताब आपके दुकान में मिल जाएगा। मैं इसको चाहता हूँ कि लेसन 1 to 5 मॉडल सेट इसमें दिया हुआ, मैथ का, साइंस का, सोशल का, तो जितना सारा है जो कोशिश करता हूँ। और लेकिन इसका प्रिंटेड सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको सही से पढ़ा पाऊँ। अगर नहीं सही रहे, प्रिंटेड रहेगा तो टाइप करके मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये मॉडल पेपर दुकान में अवेलेबल है, आप जाके ले सकते हो। फिलहाल यहाँ पे देखें, और मॉडल पेपर में आंसर जो है बहुत गलती दिया हुआ है, ठीक है। तो आंसर को आपको ध्यान रख के देखना पड़ेगा। ये गणित का है, आज हम लोग गणित पढ़ेंगे, मॉडल सेट फर्स्ट पढ़ने वाले, ठीक है। फर्स्ट मॉडल सेट हम लोग पढ़ेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें जो है ना प्रिंटेड सही नहीं है, फिर भी मैं पढ़ा था कि आप लोग को विश्वास हो जाए कि हाँ सर मॉडल पेपर ही के क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। अगर आपको लगता है सर ये क्वेश्चन अगर आप टाइप करके पढ़ाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है, तो मैं टाइप करके पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आपकी दिल की तस्कीन के लिए मैं सोचा कि चलो ये मॉडल सेट, ताकि आप लोग देखें तो विश्वास हो कि हाँ रियली में मॉडल सेट है। ऐसे तो क्वेश्चन तो दुनिया भर का है, ठीक है। चलो फिलहाल अगर नहीं सही रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करना कि तो इसको हम टाइप करके पढ़ा देंगे, ठीक है। 7/2 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो ऑप्शन शांत, अशांत, आवर्त या इनमें से कोई। मैं पढ़ दूंगा, ये आवर्त लिखा हुआ, ठीक है। तो देखो 7/20 करोगे आप, तो 20 को तोड़ोगे, 20 को तो आप फैक्टर करोगे, 2 कितना आएगा, 2 2 2 4 ऐसे 2 × 2 × 5 आएगा। नीचे 2 या 5, नीचे 2 या 5 के रूप में आना चाहिए। तो 2 या 5 के रूप में आ रहा, तो इसको बोलते हैं शांत। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए तो मॉडल पेपर में ले लेना, लेकिन आंसर उसमें बहुत मिस्टेक दिया हुआ, ठीक है। चलिए मॉडल पेपर ले लेना, लेकिन आंसर बहुत गलती दिया हुआ। इसका आंसर कुछ ये दे रहा है, ठीक है इसमें, लेकिन हम उसको नहीं माने, जो सही है, ठीक है। पाई क्या है? पाई परिमेय है, अपरिमेय है, प्राकृतिक है, पूर्णांक। तो आपको मैं पढ़ाया पाई एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्या इसका आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। दो संख्याओं का मासा 15 है तथा लासा 105 है, उनमें से एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? बहुत ही सवाल है। तो जब भी ऐसा सवाल होता है ना, मासा लासा दिया हुआ है और पहली संख्या दिया होता है, दूसरी संख्या निकालना है, तो क्या करेंगे? मासा को लासा से गुना कर दीजिएगा, 15 × 105, और जो संख्या दिया हुआ है 5 उससे डिवाइड कर दीजिए। तो कितना? 5 तिया 15, तो 105 तिया गुना कर दीजिए, 5 तिया 15, 315। देखिए 315 है ऑप्शन में, क्या हो जाएगा इसका? सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा देखते हैं। बोलता है कि इनमें से, ये चौथा नंबर सवाल है, इनमें से परिमेय संख्या कौन है? इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है? अब यहाँ पे देखिए परिमेय और अपरिमेय आपसे पूछा जा रहा, तो अपरिमेय बोल रहा, तो अपरिमेय तो पहचाना इजी है ना, आप तो जानते हैं परिमेय किसको बोलते हैं, अपरिमेय किसको बोलते हैं, आपको पता है अच्छी तरीके से। तो देखिए ये क्या है, इसको जब आप निकालोगे तो 36 का वर्गमूल 6 हो जाता है, 64 का 8 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। और ये क्या है? 9/16, तो 16 का ओवर रूट तो 4 हो जाएगा, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। ये भी क्या है? परिमेय संख्या, चूंकि 100 का 10 निकल जाएगा और √3 का तो निकलेगा नहीं, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये क्या है? आप परिमेय संख्या है। अब पांचवा सवाल है, इनमें से कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण को मैं आपको बताया था, द्विघात समीकरण पहचानने का नियम भी वही है कि x जो है रूट में नहीं होना चाहिए, x से बटा में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखो x रूट में है, तो ये द्विघात समीकरण तो होगा नहीं, सबसे पहली बात, ठीक है। यहाँ देखो द्विघात और दो घात भी होना चाहिए, ये भी देखना है। अच्छा, दो घात, तो एक तो ये भी है और स्क्वायर है, तो ये तो पहले होगा नहीं, ठीक है। यहाँ देखता हूँ, तो ये देख रहे हैं 1 से बटा आ गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पावर आ गया 3, ये भी नहीं होगा। इसको हल करेंगे आप तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x। एक्स से एलसीएम लीजिएगा ना, तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, और फिर क्या करें? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये रहेगा, तब होगा द्विघात, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल है, 188/220 का सरलतम रूप क्या है? मतलब इसको काटा पीटी करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 188 2 से काटो तो 2 9 18, 2 चौक 8, और 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, कितना आ गया? 94/110, और कटेगा, और कटेगा, तो 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 7 14, अब 55 दूना, तो 47/55 दिख रहा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, सॉरी डी हो जाएगा। 7 सवाल देखिए, किसी द्विघात बहुपद के शून्यंकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो द्विघात बहुपद में कितना शून्यंक रहेगा? द्विघात बहुपद में 2 शून्यंक रहेगा। द्विघात बहुपद में कितना शून्यंक रहेगा? 2 शून्यंक रहेगा। सारा सवाल पढ़ाया हुआ है ना। चलिए देखिए सवाल जो है ना, सारा सवाल आप पढ़े हुए, कोई नया कोई सवाल नहीं है, ठीक है। देखिए, अरे बाप रे, तो काफ़ी मोटा लिखा रहा।
एक मिनट, इसको मैं सुधार लेता हूँ। ये देखो, बोलता किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्याओं का रूप क्या होगा। विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या, तो p का वैल्यू कुछ भी बैठा लो, p का वैल्यू कुछ भी बैठा लो, विषम संख्या आना चाहिए हमको। तो देखो एक्चुअली ना सवाल भी गलती दिया हुआ है, यहाँ पे विषम नहीं बल्कि यहाँ पे सम होना चाहिए था, ठीक है, सम। अच्छा अगर विषम ही लेके बनाते तो देखिए यहाँ पे p का वैल्यू कुछ भी बैठाइए, अगर 1 बैठाते हैं तो 1 1 2 आ जाता है, ठीक है, अगर 2 बैठाते हैं तो 2 2 2 1 3 हो जाता है, फिर तो विषम हो रहा, कभी सम कभी विषम हो रहा। यहाँ क्या बोल रहा है, विषम संख्या के लिए। अच्छा अगर p का वैल्यू तो हम कुछ ही मान सकते हैं, 2 3 5 सम विषम कुछ ही मान सकते हैं। यहाँ पे अगर देखिए 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 या 2 1 कितना हो जाता है, 3 हो जाएगा। अगर 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 1 5 हो जाता है, ठीक है। अगर 3 रखते हैं तो 3 दूना 6 7 हो जाता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि एकदम विषम संख्या। चलो क्वेश्चन मेरे ख्याल से सही गलत की बात तो है यहाँ पे, लेकिन फिर भी सवाल को ऑप्शन देके पता चल रहा कि इसका आंसर ए होना चाहिए। क्योंकि देखो क्या बोला ना, विषम संख्या का रूप हमेशा, मतलब हमेशा विषम ही संख्या का रूप। यहाँ देखो कभी सम कभी विषम दोनों आ रहा, यहाँ भी कुछ भी सम विषम आ जाएगा, यहाँ तो सम ही आएगा, कुछ भी वैल्यू पुट करो। लेकिन यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पी का रखो, 2 रखो, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, है ना। 6 रखो, 6 दूना 12 1 13 हो जाएगा। अगर 3 रखते तो 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा। मतलब सम संख्या विषम संख्या भी रखिएगा तो विषम ही संख्या आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर फिर ए होगा। तो देखो 9 नंबर सवाल आपको शायद कन्फ्यूज हो रहे हैं वो देखने के लिए। ये सवाल आपको पढ़ाया हूँ कि किसी ओ बिंदु, ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु पी से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, पी स्पर्श रेखाएं हैं खींची गई है, तो पी आर 8 है, तो पी एस डी क्या होगा। मतलब ये वाला देखो, इसको मैं आपको कैसे बता दूं, एक मिनट। चलिए देखिए मैं इसको बताता हूँ कि मान लेते कि एक वृत्त है ऐसे दिया हुआ था, अब बाहरी बिंदु दिया हुआ ये वाला, ठीक है। ओहो ये ऐसे नहीं होगा, ये है ऐसे दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ यहाँ पे इस तरह से दिया, ठीक है। ओ केंद्र वाले हैं, पी एस खींची गई, मतलब पी आर, यहाँ पे पी मानो तो आर एस मानो, ठीक है। तो ये वाला दे दिया 8, ये वाला गायब है। तो आपको मैं बताया था ना कि वृत्त पर स्पर्श रेखाएं की संख्या, स्पर्श जो रेखाएं होती है उनकी जो डिस्टेंस होती है क्या होती है, बराबर होती है। तो ये जब पी आर जब 8 दे रहा तो पी एस क्या हो जाएगा, पी एस भी क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 8 ही हो जाएगा। यानी कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। इसका भी आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां सवाल पढ़ते हैं। 10वां सवाल देखिए क्या बोलता है, यदि अल्फा बीटा गामा द्विघात त्रिघात बहुपद है, ठीक है, तो शून्यंक अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा क्या होगा। ये सवाल मैं आपको पढ़ाया हूँ कुछ दिन पहले, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ठीक है। तो देखिए 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 10 का आंसर आप जानते हैं क्या होगा, सी बाई ए हो जाएगा, है ना, सी बाई ए हो जाएगा। और आप भी पढ़े हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आता है तो माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा बीटा गामा आता है तो माइनस डी बाई ए होता है। ये फार्मूला पढ़े, ये रहेगा तो सी बाई ए हो जाएगा। 11 सवाल देखें कि 2 रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर हो। रैखिक समीकरण का आलेख क्या हो, समांतर, मतलब कि ऐसे हो, ऐसे समांतर है तब समीकरण के युग में क्या होगा, जब समांतर है तो कोई हल ही नहीं होगा, अनगिनत, इसको क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं, क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं है। इसका आंसर डी होगा, ठीक है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसको टाइप करके अच्छी तरीके से पढ़ा सकता हूँ, आपको क्लियर से दिखेगा, ठीक है। बहुपद दिया हुआ है ये वाला, शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, त्रिघात बहुपद है, ठीक है। क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। बी कितना, देखो ये ए है, ये बी है, सी है, डी है, माइनस बी, और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बी बाई ए कितना 5/2। देखो तो आंसर दिख रहा, तो 12 का आंसर दिख रहा आपको 5/2, यहाँ पे डी में आंसर दिख रहा है, ठीक है। चलिए 13 सवाल देखें, समीकरण देव 9x² - 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगा। मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, b² - 4ac पे बैठा लेते हैं। तो यहाँ पे a का वैल्यू दिया हुआ है, अब b का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब b 0 है। जैसे फॉर्मूला क्या होता है आपका, आप जानते हो, देखो मैं बताता हूँ। आप क्या जानते हैं यहाँ पे, आप जानते हैं जी, कहाँ चला गया सवाल मेरा, हाँ ये जानते हैं b² - 4ac। ये कब होता है, जब ax² प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है। तो स्क्वायर वाला दिया हुआ है, मतलब कि ये वाला क्या है, a है, और bx नहीं दिया तो bx का मतलब 0 होगा, b के वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और ये जो c है तो इसे बैठा दीजिए। b का मतलब कुछ नहीं पता है, 4ac, 4a का वैल्यू कितना है, देखिए a का वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, यही तो 9 है, और c का वैल्यू कितना है, -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 चौक 36। तो ये क्या हो गया, b² - 4ac, यानी कि d जो है 0 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। वास्तविक
है लेकिन समान नहीं है, वास्तविक है लेकिन समान नहीं है। आप देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या है। तो इसको बनाने पे अभी कैसे कितना आया था, 36 आया था। आपको पता है जब डी जो 0 से बड़ा होता है ना, एक तो डी 0 के बराबर होता है तो वास्तविक समान होता है, लेकिन डी जब 0 से बड़ा कब होगा, जब प्लस में आएगा। तो 36 प्लस में आ रहा, तो ये 0 से क्या है, बड़ा है, तो वास्तविक है और आज समान, चूंकि बराबर तो है ही नहीं, तो आंसर देखो इसका ये होगा। ये भी क्वेश्चन मॉडल पेपर में क्वेश्चन गलत, आंसर गलत दे रहा, आंसर बहुत गलत दिया हुआ बच्चा, ठीक है, इसलिए ध्यान से बनाना और बेहतर होगा यहाँ पे मिला लीजिए आप। यदि ए बी सी और पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है, ठीक है, कोण ए 42 डिग्री, कोण आर 80 डिग्री, तो कोण बी निकालना है। ए बी सी, देखो ए बी सी और पी क्यू आर ये दिया हुआ समरूप त्रिभुज है, ठीक है। कोण ए का वैल्यू है ये वाला दिया 42 डिग्री, कोण आर का वैल्यू इधर वाला दिया है 80 डिग्री, तो कोण बी का वैल्यू पूछ रहा है ये वाला इधर वाला, ये बी का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो सवाल यहाँ पे दे रहा ना, ये देखो ए बी सी, यहाँ पे बी है, ए बी सी दे रहा है, ये दे रहा और पी क्यू आर दे रहा है। यहाँ से बोल रहा कि इसको जो आप ऐसे नहीं समझ पाओगे, मैं अच्छे से समझाता हूँ इसको पहले। हाँ देखो, ये बोलता है ना कि दो त्रिभुज है, एक है ए बी सी और यहीं पे मैं बनाता हूँ पी क्यू आर, ये बोलता है। अब बोलता है कोण ए ना, ये वाला कोण जो है वो 42 डिग्री है, ठीक है, ध्यान समझिए, कोण ए कितना है 42 डिग्री है, और बोलता है कोण आर है 80 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण है 80 डिग्री, ठीक है। तो बोलता है बी का वैल्यू निकालिए, बी, तो त्रिभुज समरूप है, तो समरूप है मतलब तीनों कोण, जो जितना कोण ये ए होगा उतना ही कोण ये वाला होगा, जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये वाला होगा, जितना कोण बी होगा उतना ही कोण क्यू होगा, मतलब ये 80 है तो ये भी क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब आपको पता है त्रिभुज का तीनों कोण का जोड़ कितना होता है 180 होता है, तो दो को 142 पता चल गया, अब 80 पता चल गया है ना, तो घटा देंगे 42 80 कितना हो जाएगा 112 ना, 112 हो जाएगा ना, 122 हो जाएगा, 8 4 12 122, जोड़ दो कितना हो जाएगा 8, अब 5 में से 7 में से 2 गया 5, देखो 58 डिग्री आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। ओके, देखो अगला सवाल बहुत ही इजी सवाल यहाँ पे है, बोलता है क्या कि बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का शून्य का निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5, माइनस उधर भेजेंगे प्लस बन जाएगा, और एक्स स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5 का ओवर रूट प्लस माइनस में, ठीक है। तो क्या आ रहा है एक्स प्लस 5 में रूट एक ठो प्लस 5 में, एक ठो माइनस 5 में है, तो प्लस 5 माइनस 5 कहाँ दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है, सी में दिख रहा है, प्लस 5 माइनस 5, ठीक है, धुंधला दिख रहा होगा ना आपको, अगर आप बोलेंगे तो इसको रिकॉर्ड करके टाइप करके मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। बाप रे बाप रे, ये तो बड़ा हमको भी नहीं दिख रहा, चश्मा उतारना पड़ेगा मुझे। समीकरण का निकाय 3x प्लस के वाई, देखो 3x प्लस के वाई बराबर 0, और ये दिया हुआ है अद्वितीय हल होने के लिए के का मान, अद्वितीय हल मतलब क्या समझते हैं, जिसका दूसरा कोई हल ना हो, केवल एक हल हो, उसको बोलते हैं अद्वितीय हल, है ना, जिसका केवल एक हल उसको क्या बोलते हैं अद्वितीय हल। तो कैसे करेंगे, तो बराबर करते हैं, तो 2/3 करेंगे, 2/3 करेंगे, बराबर नहीं होगा 5/k का। अब k का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो तो 2k बराबर 5 दिया 15, क्रॉस गुना करोगे तो k बराबर क्या हो जाएगा 15/2, देखो 15/2 ये तो है, k नॉट इक्वल टू करेंगे तो 15/, यहाँ पे देखो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है, k बराबर नॉट इक्वल टू 15/2, ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ये बोलता है 17 नंबर की निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी है ये पूछ रहा। तो देखो जब भी ऐसा बढ़ता है 0.03 0.033 0.033 ये बढ़ रहा, चलो ये देखते हैं और ये देखते हैं। अब हमको देखना पड़ेगा कौन समांतर श्रेणी में है या नहीं है। ओके, यहाँ देखिए तो इसका अंतर 2 का अंतर, कितना आंसर हो गया, देखो यहाँ पे 2 का अंतर हो रहा है, यहाँ पे कितना का 4 का अंतर हो, यहाँ पे देखो 8 का अंतर। समांतर श्रेणी में अंतर समान होता है, तो यही पकड़ा गया कि समांतर श्रेणी में अंतर बराबर हो नहीं रहा ना। देखो इसको घटाते हैं कितना 2 आएगा, इसको घटाएंगे तो 4 आएगा, इसको इससे घटाते हैं ना 8 4, देखो तो समांतर श्रेणी में सेम बढ़ता है, तो मतलब पता चला कि 17 का आंसर क्या हो जाएगा, 17 का आंसर जो है वो सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये देखते हैं क्या ये सही है, -4 में से 0 घटाएंगे तो -4 आएगा, ठीक है, -8 में से घटाएंगे कितना -4, तो देखो माइनस प्लस हो जाएगा तो -4 आ जाएगा। इसको भी घटाइएगा तो -12 में से दे देगा -8 तो माइनस प्लस 8, देखो -4 आ रहा। इसको भी घटाएंगे कितना आएगा, 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 111 में से 111 घटाएंगे, यहाँ भी गड़बड़ हो रहा है, सवाल ही लगता है गड़बड़ है, पूरा सवाल भ्रष्ट होया हुआ मेरे ख्याल से। तो ये तो खैर एक तो हमारा ये भी होगी, ये समांतर श्रेणी में नहीं है,
समांतर श्रेणी में कौन है ये निकालना। अच्छा कौन है ये निकालना, तो ये तो होगा नहीं। अच्छा ये समांतर श्रेणी में है, ये भी देखो नहीं है, 10 का अंतर, ये भी क्या हो रहा है ज़्यादा, ये भी समांतर श्रेणी में नहीं आएगा। तो समांतर श्रेणी में कौन आएगा, वो डी आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। बहुत क्वेश्चन मिस्टेक है यहाँ पे। बिंदु दिया -12 और -12 किस पाद में, तो आपको मैं बताया था ये निशान, ये प्लस प्लस होता है। ठीक है, इधर होता है माइनस प्लस होता है, इधर माइनस माइनस होता है, और ये चतुर्थ में होता है प्लस माइनस। तो देखिए यहाँ पे निशान आपको सिर्फ देखना है, माइनस में है और माइनस में है, दोनों माइनस में, कितना में है, तृतीय में है, तो तृतीय हो जाएगा, तृतीय पाद। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 18 का आंसर सी बिल्कुल सही होगा। 19 का सवाल देखें, किसी समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र सत्य है। समांतर श्रेणी के लिए तो देखो n/2 2a + n-1 × d समांतर श्रेणी के लिए कौन सा सूत्र सर है, सही है। एसएन का फॉर्मूला है बताया जा रहा है। ठीक है, एसएन का फॉर्मूला, तो एसएन का तो यही फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला थोड़ी होता है, ये तो प्राकृतिक संख्या निकालने का ये अलग फॉर्मूला है, n × n+1/2 होता है। तो ये तो एसएन का फॉर्मूला होगा नहीं, तो ये आंसर यही होगा। ठीक है, द्विघात समीकरण दिया हुआ जी, विविक्तर निकालना है। विविक्तर बोलते हैं फॉर्मूला b² - 4ac, b² - 4ac। देखो b² कहाँ गया, देखो 2ac है, b² - 4ac क्या हो गया, इसका आंसर ए हो गया। ठीक है, अगला देखो सवाल क्या बोलता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष से दिया हुआ है -4 0 3 0 3 तथा 0 0। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का निकालने मैं आपको बताया था कैसे इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। आप आसानी से इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो एकदम आसान तरीके से। आइए हम आपको समझाते हैं। तो इसको हम यहाँ पे देखिए बनाते हैं, आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला 1/2 1 2 3 है ना, 1 2 3 + 2 3 1 + 3 1 2, ये फॉर्मूला पढ़े आप, है ना। अब देखो ये हमारा x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, और ये हमारा x3 है, y3। अब देखिए x1 कितना हमारा, देखिए तो x1 चलिए 4 है। अच्छा ठीक है, x2 कितना है, यहाँ पे x2 रखना हमको पड़ेगा। आप इसको ना लॉन्ग बनाएंगे तो लॉन्ग बनेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं दिमाग दे रहा हूँ। x2 कितना है, 0 है, तो x2 है यहाँ पे 0 है। अगर यहाँ पे हम 0 रख देते हैं तो इसका वैल्यू y1 y2 का वैल्यू जो भी रख देंगे सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं, 0 हो गया। फिर ये x3 कितना है, देखिए x3 कितना है, 0 है, यहाँ पे भी 0 अगर रख देते हैं तो ये तो गुना ही होगा ना। यहाँ पे कुछ भी रख दो, अंबानी रख दो, चाहे जो भी रख दो, जितना भी रख दो, जितना भी संख्या रख दो, सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब हमको इतना ही से मतलब होगा। तो 1/2 है ना, और x1 कितना यहाँ पे देखो -4 है, y2 कितना है, देखो y2 है 3, और y1 कितना है, y1 देखो 0 है। तो कितना 4 × 12 हो जाएगा, 4 × 12 हो जाएगा, 12/6, 6 दूना सॉरी 12/2, 2 × 6 क्या बोल 2 × 6 = 12 है ना। ये माइनस में आएगा तो माइनस गिना नहीं, क्षेत्रफल जो है माइनस नहीं प्लस में ही होता है। ठीक है, तो 6 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे अगला सवाल देखिए क्या होता है, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। समबाहु त्रिभुज मतलब क्या समझ रहे, जितना भी एक छोटा समबाहु रहे, चाहे बड़ा रहे, चाहे इतना बड़ा रहे, समबाहु त्रिभुज है मतलब छोटा बड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं, एक समान समरूप का है, सर्वांगसम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सर्वांगसम होने का मतलब क्या हुआ कि सभी भुजाएं बराबर हो। तो यहाँ पे पूरा सभी समबाहु त्रिभुज, तो ये भी समबाहु त्रिभुज माना मैंने, ये भी माना। सर्वांगसम क्या होता है ना कि अगर इस त्रिभुज को उठा कर अगर यहाँ पे रख दें तो सेम टू सेम झप जाएगा। तो आप देखें, तो फिर जब छोटा बड़ा रहेगा तो झपेगा कैसे, नहीं झपेगा, लेकिन समरूप हो जाएगा, एक ही शकल का है यहाँ पे ना। ये छोटा भलो है लेकिन शकल एक ही का है, समरूप बोलेंगे इसको। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 23 सवाल यहाँ पे 23। अब 23 सवाल यहाँ पे देखेंगे क्या बोलता है कि यदि 23 है ना, हाँ 21 22 23 ठीक है। यदि बहुपद f(x) x² - x + 5 के शून्यंक a और b हो तो 4 क्या दे रहा, तो यहाँ पे दे रहा है 4a + b। एक मिनट में देखता हूँ इसका क्या दिया हुआ है। सवाल दिया हुआ है, हालांकि सवाल में कुछ दम नहीं है। आप देखिए ये दिया हुआ है शून्यंक ए बी दिया, अल्फाबेट नहीं बल्कि ए बी दिया है। तो बोलता है 4, यहाँ पे जो ना इस तरह लिखा हुआ है 4 × a + b ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है, 4 × a + b लिखा हुआ है, इसका आंसर बताना है। तो क्या करेंगे, इजी है। तो देखो ये अल्फा + बीटा बोलो या a + b बोलो। आप जानते हैं a + b क्या होता है, -b/a। अरे अल्फा + बीटा मतलब वही a + b हो गया, -b/a। तो 4 × -b कितना है, देखो -3 है b का, तो माइनस माइनस प्लस a का वैल्यू कितना 1, तो 4 × 12 हो गया फिर आंसर। देखो है ना, कुछ जाना है सवाल में, बस आपको घुमा रहा। देखो ये सवाल देखो बहुत अच्छा सवाल है। समांतर श्रेणी में ये दिया हुआ है
कि प्रथम 24 पदों का योग निकालना है। प्रथम 24 पदों का कहाँ तक? 24 तक। तब तो आपको इसको बनाना पड़ेगा जी, है ना। चलिए हम भी बना के देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। तो आइए साइड में बनाते हैं। क्या बोलता है कि पहला एसन योग निकालना है। एसन कितना तक निकालना है? 24 पदों तक। 24 निकाल लेते हैं। n/2 इंटू 2a प्लस पेन एकदम महीन कर लेते हैं, ठीक है, एकदम महीन। हाँ ठीक है, 2a प्लस 2a इंटू क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है ना, ये होता है, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना है? 24 बोल रहा है, तो 24/2 हो जाएगा। ये क्या, 2a का वैल्यू देखो कितना दिया, 5 शुरू है, तो 5 हो गया, प्लस 24-1 इंटू डी का वैल्यू कितना, देखो अंतर कितना है, 3 का अंतर है, तो कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 5 दूना 10 प्लस 24 में से गया 23 इंटू 3, ठीक है, 12 इंटू 10 प्लस 23 का 23 40 23 69 होता है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा 12 गुना इसको जोड़ दो तो 79 हो जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे, है ना। हाँ 12 144 होता है ना, 12 144 होता है, तो 44 के 4 लिखेंगे, बचेगा 14, है ना। अब बार साथ 84 14 जोड़ दीजिए, 4 4 8 98, देखो कितना आ रहा 98, 984 आ रहा, देख रहा आंसर है 948 है। अच्छा यहाँ पे गुना में गलत हो रहा था, इसको गुना करोगे तो आ जाएगा 948 आ जाएगा, ठीक है। 12 9 108 होता है 100, तो देखना आंसर यहाँ पे सी मिल जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो कुछ सवाल है थोड़ा सा, है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। बिंदु दिया हुआ ये 25 सवाल है। 5 5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा, तो इजी है ना, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का ओवर रूट, तो 5 5 25 प्लस 5 5 25 का ओवर रूट कितना हो गया 50 हो जाएगा, जोड़ने पे 50 का ओवर रूट, 50 को हम क्या ले सकते हैं 5√2, क्योंकि इसको 5 बाहर निकालेंगे तो क्या आंसर होगा 25 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, बिल्कुल सही आंसर होगा ना, 25 का क्या होगा सी, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, 60 सवाल पढ़ने हैं यहाँ पे, ठीक है, इसलिए दिल थाम कर रहेंगे। यदि ए बी सी दिया हुआ है 13 और ये 12, तो ए सी 5 होगा, तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है ए बी सी दिया हुआ है, ए बी 13, बड़ा भुजा कौन है 13 है, तो ये करने भी दिख रहा है, 13 12 5 क्या होता है करने वाला होता है, आपको पता होना चाहिए करने वाला होता है, तो 13 हो जाएगा यहाँ पे। अब बी सी तो यहाँ पे दे दिया ए बी 13, तो होगा ए बी, चलो यहाँ पे हो गया, ठीक है। कौन सी पूछा, तो कौन सी यहाँ पे रहेगा, देखो बी सी दे रहा 12, तो बी सी 12 और ये कितना हो गया 5। ऐसा कब होता है, ये ऐसा कब होता है, जब 90 डिग्री रहता है तब होता है ना, समकोण त्रिभुज रहता है तब तो ऐसा होता है ना। ये 26 सवाल था, तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो 27 सवाल है, 6 और 10, 6 और 10 की कोटि क्या होता है, कोटि बोलते हैं वाई वाला को, ठीक है, 6 और 10, तो 6 में x, 6 को x से बोलते हैं, वाई को और इसको वाई बोलते हैं, इसको भुज बोलेंगे, इसको कोटि बोलेंगे, तो कोटि कितना है 10 है, आंसर भी हो जाएगा। दो समरूप, ये है सवाल नंबर 28, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं दे दिया है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। मैं आपको बताया था जब भुजा दे दे और क्षेत्रफल का अनुपात निकालने बोलता है तो क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं ना, तो 4 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, 4 चौक 16 9 9 81 हो गया आंसर, 20 हो गया, 29 का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। 29 का आंसर इसके क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है, बी हो गया। ये 29 सवाल देखें, ओके। बिंदु दिया हुआ है इसके बीच की दूरी, तो अब तो निकालने जानते हैं बिंदु के बीच की दूरी आराम से, कैसे निकालेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो 5 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर का ओवर रूट, ऐसे निकालते हैं ना। तो कितना जगह -4 का स्क्वायर, ये कितना जगह -3 का स्क्वायर का ओवर रूट, तो 4 चौक 16 3 3 9 कितना हो गया 25 आ जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, तो ऑप्शन दिख रहा है इसका डी, है ना। 29 का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलो 30 नंबर सवाल बोलता है कि त्रिभुज ए बी सी में ये दोनों समांतर है ए बी डी, और यहाँ पे क्या लिख रहा है यार, ध्यान से देखना पड़ेगा मुझे। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे ना 3/4 है, ठीक है, 3/4 एकदम घटिया पेपर में छापा और हम लोग को परेशान कर रहा हूँ, ठीक है। ए बी सी, तो देखो पहले इसको हम जो ऐसे बनाते हैं, देखो यहाँ पे नीचे इधर बनाते हैं ताकि आपको दिख जाए, देखें ये बोल रहा क्या, ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे डी ई है, ये डी ई बी सी क्या आपस में समांतर है, डी ई समांतर बी सी आपस में क्या है समांतर है। ए डी बटा डी बी दिया है, ए डी बटा डी बी ये दिया है 3/4। अब ए डी कौन है, ये देखो ए डी है,
ये 3 और डी बी कितना दिया 4 दिया, और ए सी दे रहा 5, ए सी यहाँ अच्छा यहाँ से यहाँ तक दे रहा कितना 15 बोल रहा, पूरा पूरा 15 दे रहा, तो बोल रहा ए यानी कि ये वाला निकालना है। तो फिर सिंपल है ना, ये निकालने बोल रहा और ये दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे हम, अच्छा इसको हम ए बी भी लिख सकते हैं, हम अनुपात करेंगे, ठीक है। हम इस त्रिभुज को ऐसे लिख सकते हैं ए बी बटा ए डी लिख सकते हैं, बोलो इधर जब ए बी करें तो फिर ए बी बटा ए डी, इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम ए सी बटा ए ई लिख सकते हैं, क्योंकि हमको निकालना है। तो ए बी कितना हो जाएगा, देखो 4 3 7 हो जाएगा, ए डी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे ए सी कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ आपको ए सी दिया हुआ ना, क्या मैं बोल रहा हूँ ए ई दिया हुआ है ए ई, तो क्रॉस गुना करते हैं 7 ए ई बराबर 5 तिया 15 तिया 45 हो जाएगा, देखो गुना करेंगे 45, तो ए ई बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको तो हमको वही करना पड़ेगा ना जो करना है, भाग कर देते हैं, तो 45 बटे 7 हो जाएगा, जाकर कट जाएगा इधर, तो 7×6 देखिए पॉइंट में आएगा। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, तो वहाँ चला गया, यहाँ आ गया, यहाँ जाओ यहाँ जाओ यहाँ जाओ, देखो जी देखो 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 कौन आया कौन आया, इसको जब भाग करोगे तो 7×6 आ रहा 6 आ रहा पॉइंट में आएगा, ये तो 7×6 ऐसे पता चला 7×6 6, तो यही आने वाला आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, ठीक है। आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं जिस तरह मैं किया हूँ, बस आपको देखना ये है कि कैसे करें हम, क्योंकि यहाँ पे ए दिया हुआ है, निकालना ए और ए सी दिया 15। समांतर श्रेणी, ये देखो 31 नंबर सवाल है, समांतर श्रेणी का कौन सा पद 109वां है, अरे बाप रे कौन सा पद 109वां, तो इसको फिर बनाना पड़ेगा, 109वां पद कौन सा है, यानी कि ये एन का वैल्यू दे दिया 109वां, आपको टी एन निकालना, टी एन का फॉर्मूला क्या होता है टी एन, यानी कि 109वां बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो ए कितना है 4 है। अच्छा कौन सा पद बोल रहा, सॉरी कौन सा पद मतलब आखिरी पद दे दिया है, तो आखिरी पद दे दिया तो ई 109वां हो गया बराबर आखिरी पद क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए कितना है 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कितना वैल्यू क्या देखो कितना अंतर हो रहा 5 का अंतर हो रहा है ना, तो 4 प्लस 5 एन माइनस 5, 5 में 4 घटेगा कितना बचेगा बोलो, 5 में 4 घटेगा तो -1 बचेगा, और -1 इधर आके जोड़ दीजिए, बराबर है इधर आके जोड़ेगा ना 110 हो जाएगा, और ये 5 से फिर डिवाइड हो जाएगा, तो ये दोनों तो कहानी खत्म हो गया, -1 बचा और 1 इधर आके जुड़ गया तो 110 हो गया, तो 110 हो गया 5 से भागो तो 5 दूना 10, और कितना हो जाएगा बचा कितना 1 5 दूना 10 22 दिख रहा, तो 22वां पद क्या हो जाएगा आंसर इसका डी हो जाएगा, 31 का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, सही समझ में आ रहा, ये आपको एपी निकालना था, ठीक है। अब सबको मिटाते हैं, अब हम सबको मिटाते हैं, सब फटाफट मिट जा सिम सिम, यहाँ पे मिटाना पड़ेगा। अब देखो सवाल दिया हुआ हमारा, ये सवाल कितना नंबर हो जाएगा 32 हो जाएगा सवाल मेरे ख्याल से, एक में हाँ 32 नंबर सवाल हो गया, ठीक है। tan थीटा बराबर 12/5 दे रहा, ठीक है, तो sin थीटा तो इजी है ना, लंब बटा कर्ण, tan बराबर क्या होता है, ये है आपका p और ये b है, तो h कैसे निकालेंगे, तो जान रहे 12 है लंब, b 5 है, तो h हमारा 13 निकलेगा, क्योंकि समकोण वाला पढ़े होंगे, 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर को ओवर रूट करेंगे तो आ जाएगा। तो फिर साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण मतलब p/h, लंब बटा कर्ण p/h, ये ना तो साइन बराबर, तो देखो 12/13 दिख रहा, 12/13, वाह आंसर हमारा क्या हो जाएगा 32 का आंसर ये हो जाएगा। चलिए 33 पढ़ते हैं, 33 नंबर सवाल, ये 33 नंबर सवाल है, बिंदु दिया हुआ a -7 5 और 4 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक आप ये 4 2 दिया हो, ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक मतलब इन दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कीजिए, x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो -7 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा -3 हो जाएगा, -3/2, और 5 2 जोड़ेंगे कितना होगा 7/2, तो देख रहा है देखो -3/2, यहाँ पे देखो दिया ऑप्शन बी में दिया हो, ठीक है, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है -3/2 7/2, जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है बी है। चलिए तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा, हमको ही बनाने में प्रॉब्लम हो रहा। यदि सूर्य का ऊंचाई 60 डिग्री है तथा 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाली उदयगिरी मीनार की ऊंचाई, ये मैं छोटा सा यहाँ पे इसको मैं छोटा करता हूँ आपको, तब मुझे बनाने का मौका भी मिल जाएगा यहाँ पे, हाँ ठीक है। बोलता सूर्य की ऊंचाई कितना है 60, मतलब ये है दिया हुआ 60 डिग्री है, 60 डिग्री यहाँ पे, ठीक है, और 30 मीटर की लंबी छाया की 30 मीटर की छाया लंबी छाया को बनाने में उदयगिरी मीनार, यानी कि छाया कितना बना 30 मीटर बना, तो ये निकालना h, ये निकालना है,
तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटा दर होता है। tan फॉर्मूला बैठा tan 60 डिग्री, tan 60 का वैल्यू कितना था 1/tan 60 का √3 होता है ना, और ये मान लेते x से होगा, h होगा जो भी, h/3, ठीक है। इसको करेंगे तो क्या होगा, x बराबर 30/√3, ठीक है। पर में कर दो, पर में करने जानते हैं तो क्या हो जाएगा 13√3/3, 30√3/3, तो 30√3/3, 3 दहें के 30, 10√3। देखो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, शायद 10√3 कहाँ पे गया। अच्छा ये तो डायरेक्ट दिया हुआ, यही तो दिया, कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, ऑप्शन यही दे ही रहा 34 का, तब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ना 30 दिया हुआ है, 30√3, तो 30√3 होगा। अच्छा हाँ सॉरी मैं तो गलती बोलते हैं, 30√3 होगा, ये नहीं 30√3 होगा, ये तो गुना होगा ना, ये जाके गुना हो जाएगा, 30√3 हो जाएगा, ठीक है, 30√3 आएगा। चलिए अब अगला सवाल पढ़ते हैं हम लोग, इसको पहले मिटा लेते हैं। चलो जाओ तुम हो गया तुम्हारा काम खत्म। अगला सवाल देखो क्या है, ये है आपका सवाल नंबर कितना हो गया जी, हमको भी याद नहीं आ रहा कितना नंबर सवाल है, 35 है क्या, 34 नंबर सवाल था, हाँ 35 सवाल है, ठीक है। 35 बोलता है कि दो खंबे की ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है, समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि खंभों के पादों के बीच की दूरी मतलब 12 मीटर है, तो उनके ऊपरी सिरों की ऊंचाई निकालना है, मतलब ऐसे है और ऐसे है, ये दिया हुआ, ठीक है, और ये दिया 12, एक खंबा है 11 मीटर वाला, एक खंबा 6 मीटर, तो ऊपरी सिरा ये निकाले बोलो, ये तो इजी है ना, कैसे निकालेंगे ऊपरी सिरा के, तो आपको पता है ना ये इतना दूर अगर हम कर लेते हैं तो 6, तो ये जब 6 तो इधर भी 6 आ जाएगा, तो 6 5 11 12 5 बचेगा यहाँ पे, है ना जी, पूरा 11 है। देखो समझ में आ रहा आपको, एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये खंबा मान लो कि ये खंबा है, ये थोड़ा सा लॉन्ग करो क्योंकि बड़ा वाला है, ये किया, ये 11 है, ये 6 है, ये 12 दिया, तो बोलता है ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु इसकी ऊंचाई निकाल, इसकी दूरी निकालना है, तो पूरा अगर हम ऐसे कर लेते हैं तो 12 यहाँ पे तो ये भी 12 हो जाएगा, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, तो पूरा 11 है तो बचेगा कितना 5, तो देखो समकोण वाला बच रहा 5 12 13, 5 12 13 आ गया, 37 का 35 का भी क्या आंसर आ गया, डी आ गया, ए सी आ गया। चलो 35 का भी आंसर सी आ गया। 36 सवाल देखते हैं, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया है, त्रिज्याओं का अनुपात, जब क्षेत्रफल का अनुपात बोले और त्रिज्या का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ, त्रिज्या का अनुपात बोले तो क्या करना है, वर्गमूल करना है, तो 9 का वर्गमूल 3 और 1 का वर्गमूल 1 कितना आ जाएगा 36 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है, चलिए तो हो गया इसका आंसर 1। 37 सवाल देखते हैं, बोलता क्या, देखो बहुलक निकालने बोलता है, बहुलक जानते हैं जी किसको बोलता है, जो सबसे ज्यादा बड़ा था उसको बोलते हैं बहुलक। कौन ज्यादा बड़ा है, देखो 2 2 2, ये ज्यादा बड़ा है, आंसर क्या होगा हमारा, हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 38वां सवाल बोलते हैं कि यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है तो इसका आयतन, घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना, घनाभ का आयतन निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बस गुना करना है, 15 गुना 12 गुना 4.5, ठीक है। तो आप गुना कर लो, कैसे गुना करोगे, पॉइंट काटो तो यहाँ 10 हो जाएगा, इजी हो जाएगा। हाँ 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 छक 12, 6 तिया 18 और यहाँ पे बचा 45, तो 18 को 45 से कर दो गुना, है ना, 18 को 45 से क्या करना है, गुना करना है, तो बस कर देते हैं 18 गुना 45 कर दो, 810 आ जाएगा, ठीक है ये, और ये क्यूब है ना स्क्वायर, ये पावर 3 होगा, 38 का क्या आंसर होगा, 38 का भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 39 सवाल देखते हैं, देखिए कितना हल्का सवाल दिया, थीटा कोण बनाना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, अरे बाप रे, सोचे सर तो है ही नहीं, देखो 2 से कटेगा तो 360 हो जाएगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 29 का आंसर, सी हो जाएगा। ये सवाल आपको सेंटअप एग्जाम में आया था, 29 का आंसर, 39 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, थीटा बाई, देखो यहाँ पे 72 दिया, 720 आपको चौंकाने के लिए 2 से कटेगा यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल देखो, ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर का, अब देखो इसको बनाना है, तो यहाँ पे दोनों मिल रहा, इसको क्या करेंगे, इसको करने का कुछ रूल है, ए माइनस बी, ए माइनस बी। देखो एक्चुअली क्या है ना, ये सवाल गलत दिया हुआ जी, ठीक है, मैं बोलूँगा सवाल गलत दिया, क्यों सवाल गलत दिया, देखो ये सवाल ना, इस सवाल होना चाहिए 1 माइनस 1 प्लस साइन, एक तो प्लस में एक तो माइनस होना चाहिए, ठीक है, बहुत गलती दिया हुआ है मॉडल सेट में ये वाला में, ठीक है, पता नहीं कौन कौन टाइप का मॉडल सेट अभी निकलेगा। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, तब न होगा इसका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तब हमारा आंसर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है।
चलो 40 सवाल हो गया। चलो फटाफट कर 41 सवाल में क्या बोला भाई, झप गया 41 नंबर सवाल, 1 मिनट में निकालता हूँ इसको। अच्छा ये 41 सवाल देखिए क्या बोलता है, यहाँ पे कट गया। 41 सवाल बोलता है क्या कि 110 130 का वर्ग चिन्ह जो लिखा हुआ है, वर्ग चिन्ह दिया, ठीक है, वर्ग चिन्ह का वर्ग अंतराल निकालना है, का वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह, ये वर्ग अंतराल दिया, इसका वर्ग चिन्ह निकालना है, ठीक है। और वर्ग चिन्ह निकालने का क्या फॉर्मूला आप जानते हैं अच्छी तरीके से। तो देखो ये वर्ग अंतराल दे दिया, ये बोलता है इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा, वर्ग चिन्ह, तो आप जानते हैं इसको जोड़ के आधा कर देना पड़ता है। तो 130 110 को जोड़ेंगे कितना होगा, 240 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, 2 एकम 2 दूना 4, 120 हो गया, आंसर डी हो गया, ठीक है। ये देखो इसको बनाएंगे तो क्या होगा, ये जानते हैं, ये तो कट कुट के 1 बचेगा, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। सोचने वाली बातें नहीं, चेंज कर दो। 90 माइनस थीटा जानते हैं ना, tan 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 33 लिख सकते हैं, 33, क्योंकि 90 में से 33 घटेगा 57 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना है, cot 33, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, और यहाँ पे दिया हुआ है तो कट के 1 हो जाएगा। 43, एक पासा फेंकने पर एक सम संख्या आने की क्या प्रक्रिया, तो पासा फेंकिएगा तो 2 1 2 पासा ना 3 4 5 6 सम संख्या, तो 1 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3 6 भी आ सकता है, ये सम संख्या है, तो 3/6 1/2 दिख रहा आंसर। 43 का आंसर क्या हो जाएगा, 43 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए ठीक, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। देखिए दी गई आकृति में ए ओ बी ये दे रहा है 115 डिग्री, है ना, ए ओ बी दे 115, तो ए पी बी क्या होगा, ए पी बी ये कोण, आपको पता होता है कि ये दोनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है, ठीक है, आमने सामने ये कोण 180 होता है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे स्पर्श रेखा गया, स्पर्श रेखा त्रिज्या पे क्या होता है, लंब होता है, तो ये तो 90 बन गया। यहाँ भी स्पर्श रेखा त्रिज्या पे क्या होता है, लंब होता है, ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो लंब हो गया, तो 90 90 तो 180 ऑलरेडी हो ही गया। और ये चतुर्भुज बन रहा है, ए ओ बी पी, क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज में 360 डिग्री कोण होता है। तो जब ये दोनों 90 90 180 हो गया, तो बचा 180 तो बचेगा। अब 180 जब बचेगा तो ए ओ बी दे दिया 115 डिग्री, तो बचा जो बचा खुचा यही रहेगा, यानी कि 180 में से 115 घटा दो, कितना जाएगा, 7 में से गया 6 65, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। देखो जी कितना का सवाल दिया, 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 tan स्क्वायर थीटा, 5 सेक स्क्वायर थीटा मतलब ये दिया -5 क्या आ जा रहा भाई, -5 tan स्क्वायर थीटा ये दे रहा, तो क्या करेंगे 5 5 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। आप जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर का फॉर्मूला का तो 1 होता है ना, तो क्या हो गया 5 से कम 5, फिर 45 का क्या आंसर हो जाएगा, ये एकदम हल्का हल्का बहु वाला सवाल आया, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, आप लोग तो ऐसे ही धुआं कर देंगे इसको, गर्दा गोल कर दो प्रश्न को। कहाँ गया भाई, हाँ ये देखो हो गया 47 सवाल देखो। अच्छा 46, एक निश्चित घटना की क्या होगा प्रायिकता, एक निश्चित घटना मतलब कन्फर्म है कि आएगा ही आएगा, एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, डी हो गया, ठीक है। कौन जो है cos 30 डिग्री के बराबर, देखो यहाँ पे लिखा हो cos 30 डिग्री, ठीक है, cos 30 डिग्री, पहले इसको मिटाते हैं जो सारा यहाँ पे किचकच लग रहा है। cos 30 के बराबर कौन है यहाँ पे, चलो गया काम से, गया देखो जी cos 30 डिग्री, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का √3/2 होता है, और ये किसका फॉर्मूला है, tan 60 का भी तो होता है √3/2, 47 का क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो 48 सवाल देखें, तो 48 सवाल यहाँ पे क्या बोल रहा कि निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है, उसको बोलते हैं मानक विचलन, ठीक है। 48 का आंसर जो हो जाएगा ना, सी हो जाएगा, ठीक है। 49 सवाल देखो, sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो अब इसको बनाना है, क्या करेंगे, इजी है। sin का फॉर्मूला क्या होता है, sin का फॉर्मूला क्या होता है 1/cos थीटा, चलो तो इसको ऐसे रहने दो, तो cos का क्या होता है 1/sin थीटा, तो हम देखो sin स्क्वायर मतलब क्या हो, sin कितना बार है 2 बार है, हम इसको 2 बार लिख दिए, ठीक है। अच्छा ये cos को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, बोलो ना यार 1/sin थीटा लिख, तो sin कटेगा तो क्या बचा sin, यानी कि आंसर हमारे कितना हल्का हल्का त्रिकोणमिति दिया हुआ है यार, बच्चा बना लेगा, ठीक है। 50 सवाल देखो जी, 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की या उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, प्रतिच्छेदी वृत्त मतलब ऐसे वृत्त एक तो है, एक ऐसे वृत्त हो रहा, प्रतिच्छेद वृत्त, प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो एक स्पर्श रेखा यहाँ जाएगा, एक स्पर्श उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, और है जो स्पर्श रेखा बनेगा, और है जो स्पर्श रेखा बनेगा नहीं बनेगा, है ना, ओके।
तो देखो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा फिर। ठीक है, दो प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी में समझ रहे हैं ना, एक वृत्त जो दूसरी वृत्त को प्रतिच्छेद, अगर स्पष्ट बोलता तो स्पष्ट वृत्त बोलता तो आप ऐसे करते, अगर बोलता ना दो स्पष्ट वृत्त तो आप ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पे एक बनता, एक यहाँ बनता, एक इधर, तब 3 बनता। लेकिन बोला प्रतिच्छेदी वृत्त है, तो प्रतिच्छेदी के लिए तो यही रूप आप अपनाएंगे, एक वृत्त यहाँ पे तो दूसरा वृत्त इसी को प्रतिच्छेद कर रहा है ना, प्रतिच्छेदी वृत्त हो गया। उभयनिष्ठ तो एक यहाँ जाएगा एक यहाँ जाएगा, तो 2 ही बनेगा फिर। ठीक है, देखो यहाँ पे देना अल्फा प्लस बीटा दिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 45 डिग्री, तो साइन का होगा, तो यहाँ पे भी 45, ये भी 45, तो 45 45 90, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। 51 सवाल हो गया। चलिए फटाफट 60 सवाल खत्म करने वाले हैं। ये बोलता है आकृति दिया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखो ए बी, ये देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे कैसे दिया हुआ, ये दिया हुआ आपका ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है पी, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर, एकदम बीचों बीच में दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है बीचों बीच में, और ये बोला इधर 6 है इधर 10 है, अब पूरा बोलता है क्या 20 है, तो बोलता है ये क्या बोलता है एक्स का वैल्यू यानी कि पूरा ए सी निकालिए। तो देखो ये पूरा आधा आधी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो आधा आधी कर रहा, तो ये 10, ये 20 को भी आधा आधी करेगा, ये पूरा ए बी दे रहा 20, तब 20 को भी आधा आधी करेगा, यानी कि 10 10 में बांटेगा। तो ये जो है ना, ये जो 6 हो रहा है ना, इसके बराबर हो रहा है, ये 10 जो है इसके बराबर हो रहा है, तो 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, देखो डायरेक्ट फार्मूला, एक शंकु का आधार का व्यास दे दिया, डी दिया इतना, और ऊंचाई दे दिया, तो आयतन होता है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर, आर यहाँ पे डी दिया है 10, तो आर कितना हो जाएगा 5, एच कितना हो जाएगा 12, 3 चौके 12, तो कितना हो गया, पाई का वैल्यू दे ऐसे रहना है। ठीक है, तब 20 5 5 25 गुना 4 25 चौक 100 पाई क्यूब आ गया। 53 का क्या आ गया आंसर, 53 का आंसर हमारा डी आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 54 सवाल देखिए, यदि वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है 16√2, तो वर्ग की भुजा क्या होगा, आपको पता होगा, वर्ग विकर्ण फॉर्मूला पता है, वर्ग विकर्ण फॉर्मूला पता होगा, वर्ग विकर्ण फॉर्मूला होता है √2 गुना भुजा, वर्ग का विकर्ण फॉर्मूला होता है √2 गुना भुजा होता है, और दिया हुआ कितना है 16√2, तो √2 कट जाएगा, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 54 का आंसर हो जाएगा ए। बहुत ईजी सवाल है यार, कुछ सवाल में तो कुछ दम ही नहीं है, और ऐसा सवाल बनाया ना क्या मैं बोलूँ, इतना घटिया पेपर लगाए इसमें। यदि साइन पी बराबर साइन क्यू, मतलब आपस में बराबर है, तो पी और क्यू का न्यून कोण कितना होगा, है ना, साइन पी या साइन क्यू बराबर है। ठीक है, तो कितना डिग्री कोण है जो दोनों न्यून कोण हो, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम कौन सा वैल्यू पुट करें, तो 45 ही रख देते हैं, तो 45 साइन 45 बराबर होगा, न्यून कोण बोले तो 90 से छोटा, तो फिर यही होना चाहिए। अगर यहाँ पे रखते हैं 60, यहाँ पे रखते हैं 60, ठीक है, साइन पी साइन क्यू, तो वैल्यू बराबर आना चाहिए ना। मुझे ये सवाल में भी डाउट लग रहा कि शायद ये सवाल कहीं ना कहीं मिस्टेक लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा कि यहाँ पे ना ये जो दिया हुआ ना, ये जो साइन पी या साइन क्यू, हमको ऐसा लग रहा कि साइन पी और कॉस क्यू होना चाहिए, कॉस क्यू, तब पी और क्यू आपस में बराबर होगा, तो ये मतलब 45 डिग्री रहेगा, तभी तो बराबर होता है, कॉस पी साइन पी कॉस क्यू, मतलब साइन 45 कॉस 45 का वैल्यू बराबर होता है, तब जाके ये होता है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन डाउट लग रहा है। ठीक है, आप लोग क्या कैसा लगता है मुझे बताएंगे, ठीक, कमेंट करके। आर त्रिज्या वाले एच ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच, कितना होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, 56 के क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। 14 बोलते 14 सेंटीमीटर 57 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिए, अर्धगोले का कुल बोलेगा ना 3 पाई स्क्वायर, और अगर बोलेगा खाली बोलेगा अर्धवृत्त का पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर कीजिएगा। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, तो क्या करेंगे 3 पाई का वैल्यू पाई, देखो यहाँ पे सब में पाई दिया हुआ है, ये 14 सेंटीमीटर दिया क्या है व्यास वाला, व्यास कितना दिया 14, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7, व्यास का आधा त्रिज्या होता है ना जी 7 हो जाएगा, स्क्वायर बोले तो स्क्वायर, तो 7 7 49 गुना 3 9 3 27 7 12 13 14 147 पाई दिख रहा है, देखो आंसर ए में है ना, आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। और सवाल कहाँ चला गया, ये देखो सवाल है, सवाल 1 मिनट में दिखा रहा हूँ, 1 मिनट सवाल है, कहाँ चला गया, 1 मिनट छोटा हो जाए भाई, चलो 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 आ गया जगह। 48 सवाल देखो एकदम हल्का, 58 है, क्या बोलता है
cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा, तो बोलेंगे सर sin थीटा होता है ना सर जी, 58 क्या होगा आंसर, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखो ये बोलता क्या, ओ नहीं, ये पता क्या है, क्यू आर लिखा हुआ है, क्यू आर बटा पी क्यू, ओ तो है ही नहीं यहाँ पे, ये बराबर क्या होगा, तो क्यू आर देखो यहाँ पे 90 दिया, तो क्यू आर ये है ना, ये क्या है, ये आधार है यानी कि बी है, और ये क्या है, ये पी क्यू लंब है। बी बाई पी किस में होता है, आप बोले सर कॉट में होता है, कॉट अल्फा, क्योंकि यहाँ अल्फे के बारे में बात की जाए, ठीक है, कॉट अल्फा होगा ना, कॉट अल्फा बराबर क्या होता है, बी बाई पी होता है, आधार बटा लंब होता है। चलिए यहाँ पे कौन कितना नंबर सवाल है भाई, 59, अच्छा 60 सवाल, आखिरी सवाल है। लो जी, इसको कैसे बनाएंगे, मैं आपको बताया था 0.47 होता है, क्या करना है, ये रैकरिंग दिया हुआ है, दोनों पे दिया हुआ रैकरिंग, ठीक है, दोनों पे दिया हुआ रैकरिंग, हाँ तो इसको क्या करेंगे, दोनों पे रैकरिंग है, एक पे रैकरिंग है, मुझे सवाल देख लो ध्यान से, पता नहीं कैसा सवाल, अच्छा नहीं ये दोनों पे नहीं है, 0.4 से सिर्फ 7 पे, सिर्फ 7 पे है, ठीक है, दोनों पे होता तो कुछ आंसर कुछ और होता है, दोनों पर अगर होता तो 47/99 होता, लेकिन दोनों पर सिर्फ 7 पे है, तो 47 लिखेंगे, ठीक है, पूरा लिख लेते पहले 47, और यहाँ पे क्या है, उसके बाद मैं आपको बताया था जिसके ऊपर रेकरिंग ना रहे तो उसको घटा देते हैं, तो इस 7 के ऊपर रेकरिंग तो है लेकिन बाकी तो ऊपर रेकरिंग नहीं, तो 4 को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है, 4 क्या करेंगे, घट जाएगा। उसके बाद जितना संख्या के ऊपर रेकरिंग है उतना बार 9, तो एक संख्या के ऊपर रेकरिंग है, एक बार रेकरिंग है, और उसके बाद पॉइंट के बाद ही देखना है, पॉइंट के बाद ही रेकरिंग, जितना संख्या के ऊपर रहेगा उतना बार 9, और जितना संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं रहेगा उतना बार 0, तो 43/90 क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखो बहुत मुश्किल घड़ी से आप निकल के मैं आपको 60 सवाल पढ़ाया हूँ, एकदम घटिया मॉडल सेट दिया हूँ, मैं क्या बोलूँ, जितनी तारीफ़ करूँ मतलब जितनी तौहीन करूँ इसकी कम है, इतना मतलब पेपर बहुत ख़राब दिया है। आप लोग अगर बोलेंगे तो मैं इसको टाइप करके पढ़ा दूंगा, मुझे बहुत परेशानी हो रहा है पढ़ाने में, और आपको भी शायद पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, दिख नहीं रहा हो सही से, इसके लिए सॉरी रियर। तो यहाँ पे 60 सवाल पूरा कर लिए, उम्मीद है कि आपको 60 में कम से कम 50 से तो कम आना नहीं चाहिए, 50 से कम अगर किसी का आया तो फिर बहुत काफ़ी मेहनत करने की जरूरत है। चलो वीडियो को यहाँ पे लास्ट करता हूँ, अपना कमेंट करना कितना नंबर है। ओके बाय, डेट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।